हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यूपी स्पेशल की ये हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं जो कि यूपी के आने वाले एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले की 14 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति में हम स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला, नाट्य कला में क्लासिकल डांस और जो लोक नृत्य होते हैं दोनों ही कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम काफ़ी सारे टॉपिक एक ही क्लास में कवर करने वाले हैं। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट में आपको नए क्वेश्चंस के साथ साथ यूपी के एग्जाम्स में आए हुए पुराने क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। ये जो क्लास है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लोग जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे तब आप देख पाओगे कि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से करना है, बिल्कुल सजग होके करना है। ठीक है, और क्लास को अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर आप लोगों ने यूपी स्पेशल की इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं, रीसेंट क्लास जिसमें कि हमने यूपी का बजट और यूपी के जो प्रमुख योजनाएं हैं वो सारी कवर की थी। नई योजनाओं के साथ साथ हमने पुरानी योजनाओं का भी रिवीजन किया था। वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने देखी नहीं है तो उसको देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में। और चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और पहला पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला का सबसे प्राचीनतम नमूना कौन सा है, मतलब किस काल के मिलते हैं? तो उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के जो सबसे प्राचीन नमूने हैं वो मौर्य काल के मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1957 में की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन जिन पे भी मैं इंपॉर्टेंट लगवाऊंगी आपको उनको बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल मेमोराइज कर लेना है, भूलना नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, राज्य में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1951 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। स्थापत्य कला की लखनऊ शैली का उत्कृष्ट नमूना कौन है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बड़े इमामबाड़े का हॉल है जो कि लखनऊ में बना है, ये लखनऊ की स्थापत्य कला शैली का एक बेहतरीन नमूना है। ठीक है, अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन आ जाए कि बड़े इमामबाड़े का निर्माण किसने कराया था, लखनऊ का जो इमामबाड़ा है उसका निर्माण किसने करवाया तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा असफुद्दौला। असफुद्दौला जो थे, इन्होंने लखनऊ में जो इमामबाड़ा है उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। स्थापत्य कला की शर्की शैली का उत्कृष्ट नमूना कौन सा हो जाएगा? तो अटाला मस्जिद हो जाएगी। ठीक है, अटाला मस्जिद का नाम याद रखिएगा। भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना कब की गई थी? तो भारत कला भवन की स्थापना 1950 में की गई थी, जो कि वाराणसी में स्थित है। चित्रकला की लखनऊ शैली जिसका कि नाम है वाश और टेम्पा शैली, इसके प्रणेता कौन है? तो असित कुमार हलदार जो हैं लखनऊ की चित्रकला शैली के प्रणेता हैं, याद रखिएगा। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? हुमायूं ने किया था। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली कौन सी थी? तो मध्यकाल में, मुगल काल में जो चित्रकला शैली शुरू हुई थी हुमायूं के समय में, यही मुख्य शैली थी। जहांगीर उसके काल में अपने चरम पे थी, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। मिडविल की एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने की? तो ललित मोहन सेन, ये एक इंपॉर्टेंट नाम है, इन्होंने ग्राफिक विद्या की शुरुआत करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? तो जो कथक शैली है, जो कि उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस भी है, ये उत्तर प्रदेश की देन है। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली तथा अब्दुस सम्मद किस शैली से संबंधित हैं? तो ये मुगल शैली से संबंधित है। ठीक है, मीर सैयद का नाम तो आप लोगों ने कई बार सुना ही होगा, और अब्दुस सम्मद जो है ये भी मुगल शैली से ही संबंधित हैं। चरकुला नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। चरकुला नृत्य जो है ब्रजवासियों के द्वारा किया जाता है। इसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई सारे घड़े रखे जाते हैं और उसको सर पे रख करके नृत्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ की स्थापना कब की गई थी? तो 1911 में की गई थी। धुरिया लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ये बुंदेलखंड का नृत्य है। कार्तिक एक लोक नृत्य है जो कि कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ एक नृत्य हैं वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं आप लोगों को अभी
बता देती हूँ, और वो सारे नृत्य जो हैं ये हमारे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस में कवर होने वाले हैं। तो चरकुला नृत्य के बारे में मैंने अभी बता ही दिया कि ये ब्रजवासियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला आता है छोलिया नृत्य, ठीक है। छोलिया जो है राजपूतों के द्वारा किया जाता है, विवाह उत्सव का ये नृत्य है। एक हाथ में ये लोग तलवार लेते हैं, एक हाथ में ढाल लेते हैं और उसे लेकर के नृत्य करते हैं, ठीक है। एक हो जाता है छपेली नृत्य। छपेली नृत्य एक हाथ में रूमाल और दूसरे हाथ में दर्पण या शीशा, जिसको हम शीशा बोलते हैं, जिसमें हम लोग अपना शीशे के सामने खड़े होकर जब तैयार होते हैं तो वही वाले शीशे की बात कर रहे हैं। दूसरे हाथ में दर्पण लेकर के इस नृत्य को करा जाता है, ठीक है। एक होता है कलाबाजी नृत्य, ठीक है। तो जो कलाबाजी है ये अवध क्षेत्र का नृत्य है, इसको याद रखिएगा। और अगला आता है ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य भी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है, इसका नाम भी याद रखिएगा। झूला नृत्य। झूला नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र में किया जाता है श्रावण के महीने में। जोगनी नृत्य। जोगनी नृत्य जो है रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। इसमें पुरुष महिलाओं का रूप धारण कर करके नृत्य करते हैं। एक नृत्य का नाम सुना होगा आप लोगों ने, धीवर नृत्य। धीवर नृत्य जो है कहार जाति के द्वारा शुभ अवसरों पर किया जाता है। एक और नृत्य है जिसका नाम है शौरा नृत्य। तो शौरा नृत्य जो है बुंदेलखंड के किसानों के द्वारा किया जाता है फसल कटाई के समय, ठीक है। ये अपने आप में एक थोड़ा अलग टाइप का है। शौरा नृत्य बुंदेलखंड के किसानों के द्वारा फसल कटाई के समय किया जाता है, इसलिए इसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। धुरिया नृत्य। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड के कुम्हार जाति के द्वारा किया जाता है। धोबिया नृत्य कहाँ पर होता है, ये पूर्वांचल में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। धोबिया पूर्वांचल में होता है। कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड के क्षेत्र में किया जाता है। कार्तिक माह में श्री कृष्ण और गोपी बनकर नर्तक जो है नृत्य करते हैं। मयूर नृत्य ये भी ब्रज में ही किया जाता है। उसके बाद आता है नटवरी नृत्य। नटवरी नृत्य आपका करा जाता है पूर्वांचल में, जहाँ पर धोबिया किया जाता है। धोबिया और नटवरी पूर्वांचल में होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक देवी नृत्य। देवी नृत्य ज़्यादातर बुंदेलखंड के क्षेत्र में प्रचलित है। पाई डंडा। पाई डंडा जो नृत्य है ये बुंदेलखंड में अहीर जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। और पाई डंडा इज मोस्ट ऑफ द आइडेंटिकल टू गुजरात में जो डांडिया डांस होता है, ठीक है। जिस तरीके से गुजराती डांडिया करते हैं ना नवरात्र में, उसी तरीके से पाई डंडा भी डांडिया के तरह से किया जाता है, ठीक है। ये उसी के जैसा नृत्य होता है, तो ध्यान रखिएगा। और इसमें आ भी रहा है पाई और डंडा, तो डंडे से क्या करेंगे भाई, डंडे से कुछ डांडिया के जैसे ही तो करेंगे। राई नृत्य। राई नृत्य जो है बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा किया जाता है जन्माष्टमी के अवसर पर, ये बात भी याद रखिएगा। और अगला है दीपावली नृत्य। दीपावली नृत्य जो है बुंदेलखंड में ही किया जाता है। थाली होती है एक बड़ी सी, इसमें दीप जला लिए जाते हैं और दीपों से भरी परात को सर पे रख करके महिलाएं ये नृत्य करती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए उत्तर प्रदेश के मुख्य नृत्य और क्षेत्र जहाँ पर ये नृत्य प्रचलित हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे के ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, रिवीजन करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम किसकी रचना है। तो देखिए सत्यम शिवम सुंदरम जो है एक प्रसिद्ध चित्र है, ड्राइंग है। तो इसकी रचना जिन्होंने की उनका नाम हो जाएगा शिवनंदन नौटियाल। शिवनंदन नौटियाल ने इसको पेंट किया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तानसेन का मकबरा कहाँ पर है। तो भाई तानसेन का मकबरा जो है ग्वालियर में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है। तो जो उस्ताद दूल्हे खां हैं, नहीं यहाँ पे इसको करेक्ट करिए, लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में मेहंदी ने अपना योगदान नहीं दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसका सीक्वेंस भी ठीक कर लीजिएगा, सी नीचे आएगा, बी ऊपर जाएगा। तो मेहंदी ने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में अपना योगदान नहीं दिया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था। हमने अभी पढ़ा था, ये किया था आपका हुमायूं ने, ठीक है। और ये अपने चरम पर कब पहुंची थी, ये जहांगीर के काल में पहुंची थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक किसको माना जाता है। तो हिंदी रंगमंच का जनक जो है कन्हैयालाल भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 1964 में रविंद्रालय की स्थापना हुई, भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई, ठीक है। तो दो क्वेश्चन मिल रहे हैं इस एक ही क्वेश्चन में कि लखनऊ रविंद्रालय की स्थापना कब हुई, 1964 में हुई। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई, तो ये हुई है आपकी 1975 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से किस काल को
मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? देखिए ये क्वेश्चन आ गया, मैं कई बार आपको बता भी चुकी हूँ। तो जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई लखनऊ में? तो ललित कला अकादमी की स्थापना जो है 1962 में की गई। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन की स्थापना कब की गई? ये पॉइंट्स भी हमने जो इंपॉर्टेंट पढ़े थे वहां पर पढ़ा था हमने। तो 1950 में स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अच्छा, इसका एक नोट छोटा सा है, ये भी देख लीजिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो भारत कला भवन स्थित है, ये भारत के विशाल चित्रकला के संग्रहालयों में से एक है। ये एक टाइप का चित्रकला म्यूजियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सारनाथ का सिंह स्तंभ किस काल का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? तो हमें पता है ये मौर्य काल का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। और किसके द्वारा इसको बनवाया था? अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला का अद्वितीय विकास हुआ है? तो देखिए, स्थापत्य कला का अद्वितीय विकास जो है हुआ है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के काल में और शाहजहां के काल में। ठीक है, अकबर ने शुरुआत करवाई थी स्थापत्य कला को विकसित करने के लिए, इन्होंने शुरुआत की थी। उसके बाद शाहजहां के काल में स्थापत्य कला मुगल काल में अपने चरम पर पहुंची थी। और जो चित्रकला है वो किसके काल में मुगल चरम पर पहुंची थी? जहांगीर के काल में पहुंची थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे हम। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य तो ये जो है राई लोक नृत्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ठीक है, तो हमने अभी कई सारे लोक नृत्य देखे थे, जिनमें से हमने देखा चरकुला, ददरा, कर्मा, ये सारे नृत्य उत्तर प्रदेश में प्रचलित नृत्य हैं। लेकिन जो मुरिया है, मुरिया उत्तर प्रदेश में प्रचलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की कहार जाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? हमने ये अभी पढ़ा भी था कि मैंने आप लोगों को जो मेन नृत्य बताए थे, तो जो चौरसिया नृत्य है ये जौनपुर जिले में कहार जाति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? तो डांडिया में हम पाई डंडा जो है ना, ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बुंदेलखंड के कुम्हारों में प्रचलित नृत्य जिसमें स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष करते हैं, वो कौन सा नृत्य है? तो अभी जब मैंने बताया था डिस्क्रिप्शन, बुंदेलखंड में एक नृत्य प्रचलित है जिसे कि हम कहते हैं धुरिया नृत्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये कुम्हार जाति के द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष जो है महिलाओं का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रदेश का कौन सा नृत्य है जिसमें नर्तक कुश्ती लड़ने, कबड्डी खेलने और चिड़ियों जैसी चेष्टाएं करते हैं? ठीक है, तो जो नृत्य है इसमें नटवरी नृत्य, ठीक है, नटवरी नृत्य नट जनजातियों के द्वारा किया जाता है। इसमें कबड्डी लड़ने और कबड्डी खेलने, कुश्ती लड़ने जैसी जो मुद्राएं हैं वो की जाती हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और इसका जो करेक्ट आंसर है ये नटवरी ही है, ऑप्शन नंबर डी। इसका सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ है, इसे करेक्ट करेंगे, बट करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी है, नटवरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रचलित जो लोक नृत्य है वो है नौटंकी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। अच्छा, आप लोगों को उत्तर प्रदेश के अलावा भी एक नृत्य बता दूं, अभी ध्यान आ गया है और काफ़ी प्रचलित है। महाराष्ट्र में एक लोक नृत्य होता है तमाशा। ठीक है, तमाशा मूवी जो थी दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर की, याद रखिएगा। तमाशा महाराष्ट्र, ये लोग कहाँ है? मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में। ठीक है, तमाशा किसने किया था? रणबीर और दीपिका ने किया था और महाराष्ट्र में प्रचलित है। ये बात मेरी ध्यान रखिएगा, अगर कभी आपको क्वेश्चन फंसे तो तमाशा लगाइएगा, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के आदिवासियों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो देखो, मिर्जापुर के जो आदिवासी हैं उनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है कनमा नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें एक नोट दिया है मैंने, ये सोनभद्र, मिर्जापुर के खरवार आदि
वासियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। जो खरवार जाति है सोनभद्र और मिर्जापुर में जो रहती है उसके द्वारा किया जाता है कर्मा नृत्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में से है? तो जो राहुला नृत्य है ये बुंदेलखंड में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, हमें स्थान का नाम बताना है। तो चरकुला जो है ब्रजभूमि का नृत्य है, हमने पढ़ा भी था, जिसमें जो महिलाएं होती हैं अपने सर पर पहिया रखकर उस पर क्या करती हैं, पहिया रखती हैं और उस पर बैलगाड़ी या रथ के पहिए को रखती हैं और उस पर कई सारे घड़े रखती हैं, फिर नृत्य करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें नीचे वही एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। वह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। अब ये जो क्वेश्चन है हमको बताना है, ये जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो देखो इसमें ख्याल और बाज लखनऊ, ठीक है, जो ऑप्शंस हैं आपके ये संबंधित नहीं हैं नृत्य से। ठीक है, बनारसी राग ये गायन, ये सारे ख्याल जो है ये गायकी है, बनारसी राग गायकी है, आगरा घराना ये सब गायकी से संबंधित है। रामपुर दरबार जो है ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रामपुर दरबार नृत्य की संस्कृति से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? कहने का मतलब ये है ब्रज के क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। तो हमने अभी ये पीछे देखा भी था, ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से जो चरकुला नृत्य है ये किया जाता है ब्रज क्षेत्र में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। धुरिया लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? तो धुरिया जो है बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रदेश के प्रसिद्ध अच्छन महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज की कथक नृत्य शैली किस नाम से प्रसिद्ध है? कहने का मतलब ये है कौन से घराने से ये बिलोंग करते हैं, ये हमें बताना है। जो भी शैली होती है गायकों की और नर्तकों की, ठीक है, वो जो उनका ग्रुप है किसी स्पेसिफिक जगह से या स्पेसिफिक क्षेत्र से बिलोंग करता है उसी को घराना कह देते हैं, शैली को ही घराना कहते हैं। ठीक है, तो लच्छू महाराज की जो कथक शैली है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ घराना। ठीक है, लखनऊ घराने से लच्छू महाराज, शंभू महाराज इनकी शैली बिलोंग करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली उत्तर प्रदेश की है? तो उत्तर प्रदेश की ये सारी ही चित्रकला शैली हैं। कंदरा शैली, मिर्जापुर की विलुप्त शैली, ब्रज शैली या मथुरा शैली और बुंदेली शैली या बुंदेल शैली, ये सभी उत्तर प्रदेश की चित्रकला शैली हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, हमको बताना है। तो देखिए बिरजू महाराज जो है कथक करते हैं, ये सही है। आल्हा एक तरीके का लोकगीत है, ये गाया जाता है महोबा में। ठीक है, अमजद अली खां जो है ये सरोद वादक हैं। और जो बिरहा है ये कन्नौज में नहीं गाया जाता है, ये एक प्रकार का लोकगीत है। बिरहा कन्नौज में नहीं गाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो हमारे यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है ये उत्तर प्रदेश का कथक हो जाएगा। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाता है, ओडिसी आपका हो जाता है उड़ीसा का, और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। बढ़ते हैं आगे। ये एक क्वेश्चन में मैंने आपको 4 चीज़ें क्लियर कर दी हैं, ध्यान रखिएगा इनको। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। तो आल्हा जो है अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि आल्हा कहाँ पर गाया जाता है। आल्हा गाया जाता है बुंदेलखंड के क्षेत्र में। ठीक है, बिरहा पूर्वांचल में गाया जाता है, कजरी अवध में गाई जाती है, लेकिन जो चैती है ये रुहेलखंड में नहीं गाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चैती जो है ये रुहेलखंड की गायन शैली नहीं है, ये एक प्रकार का लोक नृत्य है जो कि रुहेलखंड में नहीं गाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? तो जो कजरी है वो बनारस में गाया जाता है, होली ब्रजभाषा में ये गायन शैली है। ठीक है, नौटंकी हाथरस में एक प्रकार का ये गायन शैली होती है, लेकिन बिहरा जो है ये कानपुर में लोक संगीत नहीं प्रचलित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य सुमेलित नहीं है? तो इसमें हमें देखिए नृत्य एक तरफ दे रखे हैं, दूसरी तरफ दे रखा है आपको स्थान, तो हमको ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो धुरिया बुंदेलखंड
बुंदेलखंड का है, धीवर कहार जाति के द्वारा किया जाता है, नटवरी पूर्वांचल में चलता है। लेकिन कर्मा जो नृत्य है ये आपका कर्मा नृत्य महोबा में नहीं चलता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कर्मा नृत्य महोबा में नहीं चलता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है, सही सुमेलित नहीं है, हमको बताना है। तो देखो अब ये जो ऑप्शंस हैं बड़े अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। जो सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। शीला मिर्जापुर का है, कर्मा भी मिर्जापुर का है, और राई नृत्य मैंने आप लोगों को बताया था ये बुंदेलखंड में किया जाता है। जो छोलिया है, छोलिया गोरखपुर का नृत्य नहीं है, याद रखिएगा। छोलिया नृत्य जो है ये गोरखपुर का नृत्य नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए, प्रदेश में अवधी व भोजपुरी भाषा वाले क्षेत्रों में कौन सा लोकगीत गाया जाता है। तो जहाँ पर भोजपुरी और अवधी भाषा बोली जाती है वहाँ पर कौन सा गीत या लोकगीत गाया जाता है, हमको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने जो आता है क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा बिरहा। बिरहा जहाँ पर भोजपुरी और अवधी बोली जाती है बेसिकली पूर्वांचल में, ठीक है, पूर्वांचल में बिरहा गाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो आल्हा है बुंदेलखंड के क्षेत्र में गाया जाता है, कुछ कुछ कन्नौज की तरफ भी चलता है ये, ठीक है, पश्चिमी एरिया में। और रसिया, ये जो है रसिया ज़्यादातर आप वृक्ष क्षेत्र में कुछ कुछ जगह समझ सकते हैं। और लांगुरिया ये एक प्रकार का लोकगीत है, ये जो है धार्मिक टाइप का लोकगीत होता है। तो आई थिंक ये तब प्रदेश में तभी गाया जाता है जब धार्मिक अनुष्ठान वगैरह कुछ होते हैं, महिलाएं ढोलक वगैरह बजाती हैं, तब ये गाया जाता है, ठीक है। तो अवधी और प्रदेश में अवधी व भोजपुरी भाषा वाले क्षेत्रों में कौन सा लोकगीत गाया जाता है। तो देखिए अवधी और भोजपुरी भाषा वाले क्षेत्रों में जो लोकगीत गाया जाता है उसका नाम है बिरहा, ठीक है। पूर्वांचल में बिरहा गाया जाता है और अवधी और भोजपुरी भाषा जो है वो भी उधर ही चलती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में वीर रस से भरपूर प्रसिद्ध गायन शैली कौन सी है। तो ये आल्हा हो जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में आल्हा गाया जाता है और ये वीर रस की शैली है, ठीक है। प्रदेश का छोलिया नृत्य गीत किस जाति में प्रचलित है। तो अभी छोलिया के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि जो छोलिया नृत्य है ये कहाँ पर किया जाता है, ये किया जाता है राजपूतों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और छोलिया नृत्य किया जाता है राजपूतों के द्वारा। ये एक हाथ में तलवार लेते हैं, दूसरे हाथ में ढाल लेते हैं और उसे पकड़कर नृत्य करते हैं, ठीक है। ये देखिए नोट भी दे रखा है, विवाहोत्सव पर करते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके ये नोट अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, वैसे मैंने आपको बता दिया है। अब हमारे सामने ये लिस्ट है, सूची है, इसको हमें सुमेलित करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। बिरहा जो है, बिरहा भोजपुरी से मैच हो जाएगा, ठीक है। बिरहा जो लोग अभी हमने पढ़ा भी था पीछे क्वेश्चन में कि बिरहा जो गायन शैली है ये कहाँ पर गाया जाता है, जो अवधी और भोजपुरी भाषा बोलते हैं उधर गाया जाता है। कजरी अवध के क्षेत्र में गाई जाती है, ठीक है। मल्हार ब्रज में होता है और रसिया ये एक प्रकार की गायन शैली है, ये कौरवी है, ठीक है। और तो ये आपकी सूची इस तरीके से मैच हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत हमें बताना है। तो उत्तर प्रदेश का जो मुख्य लोकगीत है ये हो जाएगा बिरहा। ऑप्शन नंबर बी। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें हमें ओवरऑल देखना पड़ता है कि जो ऑप्शंस दे रहे हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन बढ़ेगा। देखो टप्पा शैली हमारे यहाँ की नहीं है, ठीक है। कव्वाली भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा नहीं गाई जाती है। ये सूफियों के जो है ये सूफी शैली है कव्वाली, ठीक है। और धमार भी उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो बिरहा जो एक ऑप्शन बचा ये उत्तर प्रदेश का गायन शैली है, लोकगीत है, ठीक है। तो जो ऑप्शन दे रखे होते हैं उनमें से हम बेस्ट ऑप्शन चुनने का प्रयास करते हैं, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो देखो हमने अभी उत्तर प्रदेश के लोकगीत पढ़े थे बहुत सारे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के बिरहा हैं, कजरी है, रसिया है, ठीक है, आल्हा है, चैती है, ये सब गाए जाते हैं। लेकिन जो ढोला मारू है ऑप्शन नंबर बी, ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। तो जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है उनका नाम हमको बताना है। तो देखिए, ध्रुव तारा जोशी जो ऑप्शन नंबर डी है ये कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। बिंदा दीन, शंभू महाराज और लच्छू महाराज ये कथक नर्तक हैं और ये लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है हमको बताना है। तो ठुमरी गायिका, इनका निधन हो चुका है, इनका संबंध किस घराने से है, तो बनारस घराने से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न उत्तर प्रदेश की परंपरा में पूरन भगत निम्नलिखित में से क्या है। सांस्कृतिक परंपरा है जिसका एक शैली समझ लीजिए, या ये एक टाइप का कुछ लोक नृत्य होगा, क्या होगा हमको बताना है। तो देखो, पूरन भगत जो है ये एक प्रकार का लोकगीत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पूरन भगत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिरहा, आल्हा, रसिया आदि लोक गीतों की परंपरा किस प्रदेश में है। तो बिरहा, आल्हा, रसिया, कजरी, ठीक है, छोलिया, छपेली, कलाबाजी, ख्याल, पाई डंडा, राई नृत्य, धोबिया, ये सब कहाँ के नृत्य हैं, ये उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है। तो देखो, ब्रज क्षेत्र में जो लोकगीत गाया जाता है उसका नाम है रसिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ये नोट दे रखा है मैंने, ये रासलीला के दौरान ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे, संगीत शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश में प्रथम संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है, ये हमको बताना है। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय ये लखनऊ में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र जो है आपका प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, कजली किस ऋतु का लोकगीत है। तो जो कजरी है ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है, सावन के महीने में महिलाएं झूला झूलती हैं तब ये गाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति जो है मिर्जापुर से मानी जाती है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है। ये मैंने जब आप लोगों को पॉइंट्स बताए थे तब मैंने कहा था कि इसको याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में फसल कटाई के समय बहुत ज़्यादा गीत नहीं गाए जाते हैं। तो जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में गीत गाया जाता है वो हो जाएगा आपका शौरा। ठीक है, फसल कटाई के समय ये लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शौरा जो लोक नृत्य है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। जब फसल कटाई होती है तो किसानों के द्वारा, बुंदेलखंड के किसानों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, तो जो बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है उसका नाम हो जाएगा बढ़ैया। ठीक है, पाई डंडा, ख्याल और राई ये सारे बुंदेलखंड के नृत्य हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बढ़ैया नृत्य। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो टप्पा शैली का जिन्होंने विकास किया ये जो है इनका नाम क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, खुशी महाराज। खुशी महाराज ने शास्त्रीय संगीत की जो टप्पा शैली है इसका विकास किया। तो ऑप्शन नंबर बी खुशी महाराज। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान जो है किस घराने से थे। तो इनायत खान का जो घराना है इटावा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे तो ये यहाँ पे क्वेश्चन घराने से, इटावा घराना जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये इस जगह को बिलोंग करते होंगे। तो ये जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है यही हो जाएगा, इनायत खान इटावा को बिलोंग करते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है। तो अभी मैंने बताया था कि बरसात के महीनों में, वर्षा ऋतु में कौन सा लोकगीत गाया जाता है, कजरी गाया जाता है महिलाओं के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जौनपुर के सुल्तान हुसैन चरकी ने निम्नलिखित में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया था। तो
हुसैन सरकी ने बड़ा ख्याल का विकास जो किया था, इन्होंने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कव्वाली। ठीक है, कव्वाली पर इन्होंने बड़ा ख्याल का विकास किया था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराने का दूसरा नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लखनऊ घराने का दूसरा नाम बताना है हमें। तो लखनऊ घराने का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, लखनऊ घराने का दूसरा नाम है पूरब घराना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, लखनऊ घराने का दूसरा नाम पूरब घराना। अब ये क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन कौन से हैं। तो जो ये ऑप्शंस हैं उनमें से हमें बताना है कि उत्तर प्रदेश के लोकगीत कौन कौन से। अभी इसमें हम क्या करते हैं, सारे ऑप्शंस को देखते हैं। ठीक है, तो अवधि और ब्रज तो मैंने सुने थे, लेकिन दारुण्य नहीं सुना था। ठीक है, अब ये करुणा, भक्ति और सायरा, इनमें से तो मैंने अभी आप लोगों को एक भी नहीं बताया। ठीक है, अच्छा, ध्रुपद, ब्रज, करुणा, करुणा इसमें आ गया, करुणा तो मैंने नहीं बताया था आप लोगों को। तो बिरहा, चैती और ढोला, बिरहा, चैती और ढोला तो ये बताए थे। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य लोकगीत यहाँ के बिरहा, चैती, ढोला हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रदेश के प्रमुख लोकगीत इनमें से कौन कौन से हैं। लोकगीत नहीं है, इनको लोक नृत्य कर लीजिएगा, ये सारी नृत्य की शैलियां हैं, लोक नृत्य हैं। तो देखो, अब ऑप्शंस को देखो, इसमें हमें एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि सारे मुझे पता ही हो, या मैं एग्जाम हॉल में बैठी हूँ मुझे पता हो कि नहीं ये तो सारे ही हैं। तो मैं क्या करूँगी, देखो, बिहू, बिहू हमारे यहाँ नहीं होता है, असम में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा। गरबा और घूमर भी नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ और देखते हैं आगे। मुझे बी और सी का नहीं पता है, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। लावनी पता है मुझे, ये महाराष्ट्र में होता है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। भंगड़ा मुझे पता है कि ये पंजाब में होता है। तो अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मुझे पता है चरकुला और कर्मा और पांडव, ये जो है तीनों जो लोक नृत्य हैं ये कहाँ पर होते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। ठीक है, अब आप लोगों को ये एलिमिनेशन वाला जो आई थिंक की ट्रिक समझ में आ गई होगी कि जैसे जब ग्रुप दे रखा हो तो आप लोग उसमें से अगर आप लोगों को एक भी पता है कि ये हमारे यहाँ का नहीं है तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। एलिमिनेट, जब कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो आप लोगों को तो उसमें एलिमिनेशन लगाने का भी प्रयास करिए। एलिमिनेशन से भी क्वेश्चंस आप लोग काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से ये हमारा उत्तर प्रदेश की जो कला संस्कृति है, इसमें हमने आज क्या क्या देखा, इसमें स्थापत्य कला देखी, मूर्ति कला देखी, चित्रकला, नृत्य कला और नाट्य कला। ठीक है, इसी में हमने लोक नृत्य और लोक गायन की शैलियाँ भी देखी। तो आज की क्लास आई थिंक आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने स्टडी ग्रुप में, पेयर ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, और इससे पहले की क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हो। यूपी के एग्जाम्स के सभी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, उनको देख लीजिएगा, पढ़ते रहिए, अपने गोल पे फोकस करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।